तो अब मैं कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है, इसमें टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होते हैं? 2 बेसिस होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में। इसी तरीके से अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूँगा, वो भी कितने होते हैं? 2। लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस एंगल के लिहाज से इसका हाइपोटेन्यूज कौन है? 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर भी ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो ट्रायंगल का खाली एक ही होता है। क्या होता है? एक होता है। tan थीटा है, किसके बराबर है? sin अपॉन cos, sin अपॉन cos। तो sin थीटा किसके बराबर होते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहाँ से लिखता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन cos थीटा किसके बराबर होते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, तो tan मेरे पास निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मेरे पास tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है? तो उसके लिए कुछ ट्रिक है। आप सबसे पहले एक काम करिएगा, आप लिखिएगा 0 1 2 3 4, लिखा आपने। अब इनको डिवाइड करिएगा √4 से, देखिए। तो लेकिन ऊपर से भी अंडर रूट बढ़ा रहे हैं, ठीक है। √4 अगर आप याद रखिएगा 1/0 ये नॉट डिफाइंड। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो आज हम ट्राइगोनोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री, इसको हम आज देखेंगे। बहुत इजी है। जब कोई ट्राइगोनोमेट्री का नाम लेता है तो ऐसा लगता है उसे कि वो घबरा जाता है, लेकिन आज हम इस तरीके से ट्राइगोनोमेट्री को रिवीजन करेंगे कि एक शॉर्ट में ही आप ये समझ लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, बट आपका ध्यान जरूरी चाहिए, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा कि ट्राइगोनोमेट्री हम किसे कहते हैं, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री का मतलब होता है जिसमें हम साइड्स और एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो होता है उसके जो एंगल्स होते हैं और साइड्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ट्राइगोनोमेट्री के अंदर, ठीक है। ट्राइगोन का मतलब होता है, ये वर्ड ग्रीक वर्ड से निकला है, ठीक है। इसका मतलब है ट्राइंगल। मेट्री का मतलब होता है मेजर, यानी नाप लेना। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री में हम क्या पढ़ लेते हैं? असल में ट्राइंगल के जो एंगल्स और साइड्स होते हैं, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, इसमें हम वो पढ़ लेते हैं। क्लियर यहां तक? ओके। तो अगर मैं बात करूंगा, सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है। क्या है? ट्राइंगल है। मान के चलते हैं कि मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसका मैंने नाम लिया PQR। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो एंगल क्यू है ये है 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं कि जो ट्रायंगल PQR है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्लियर यहां तक? या आप याद रखिएगा कि जो एंगल 90 डिग्री होती है उसके जो अपोजिट वाला साइड होता है, यानी इसका अपोजिट वाला साइड ये है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये क्या है? इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, यानी पी आर क्या है? ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है। बात आपको समझ आ रही है? मान के चलते हैं कि मैं इस एंगल को लेता हूं थीटा। क्या लेता हूं? थीटा। यानी इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। ये एंगल किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। थीटा का मतलब ये हम एंगल लेते हैं। सपोज अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि जो अगर इस एंगल के लिहाज से इस ट्रायंगल का बेस कौन है, इस ट्रायंगल का बेस कौन है, चलो छोड़िए वो। अगर मैं आपसे कहूंगा कि इस ट्रायंगल में बेस कौन है, तो आप जल्दी कहते हैं कि जो क्यू आर है साइड, ये इसमें बेस है, ठीक है, कोई गलती नहीं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि परपेंडिकुलर कौन है, तो आप जल्दी कहते हैं कि परपेंडिकुलर क्या है? क्यू आर है। क्या है? पी क्यू क्या है? इसमें परपेंडिकुलर है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ट्राइगोनोमेट्री में हम क्या करते हैं कि अगर हम इस एंगल को लेते हैं, यानी मैं इस एंगल से देख रहा हूं, एंगल आर की तरफ से, अगर मैं एंगल आर की तरफ से देख रहा हूं, तो इस एंगल के लिहाज से जो इस ट्रायंगल का बेस जो है वो क्या है? ये क्यू आर है। ये क्या है? बेस है। इसको हम एडजेसेंट भी यहां कहते हैं, ठीक है।
एंगल के जो एडजेसेंट साइड हैं उसे हम यहाँ पर बेस कहते हैं, और इस एंगल यानी थीटा के लिहाज से जो इसका अपोजिट वाला साइड है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, या आप इसे कहते हैं अपोजिट। क्या कहते हैं, अपोजिट कहते हैं। क्लियर है यहां तक? लेकिन अगर मैं इसी ट्रायंगल को यहां पर उठा लेता हूं फिर से, क्या उठा लेता हूं फिर से, पी क्यू आर, मैंने आपको कहा कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री। जो एंगल 90 डिग्री होता है उसका जो अपोजिट वाला साइड है वो हमेशा क्या कहलाता है, हाइपोटेन्यूज। और ये याद रखिएगा कि जो हाइपोटेन्यूज होता है ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा वाला साइड होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं अब इस एंगल के लिहाज से देख रहा हूं, इसको मैंने थीटा माना, क्या माना, थीटा। अगर मैं इस एंगल के लिहाज से अब देख रहा हूं, अभी तक तो मैं इस एंगल के लिहाज से देख रहा था कि इसमें बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा साइड है। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूंगा कि पी एंगल के लिहाज से अगर मैं देख रहा हूं, तो इस एंगल के लिहाज से इसका बेस जो है, इसका एडजेसेंट वाला साइड है, यानी इस थीटा का एडजेसेंट वाला साइड जो है वो क्या है, बेस। तो इसका मतलब है कि अब जो बेस है वो ये है, इसका दूसरा नाम क्या है, एडजेसेंट। अब थीटा एंगल जो है इसका अपोजिट वाला साइड अब कौन बना, क्यू आर बना। क्यू आर क्या है इसके लिए, ये परपेंडिकुलर है। अब क्या है, परपेंडिकुलर, या हम इसे अपोजिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोजिट। क्लियर यहां तक? तो पी क्यू क्या है असल में, ये क्या है, बेस है। तो अगर मैं इस एंगल के लिहाज से देखता था तब तो बेस क्यू आर है, लेकिन अगर मैं एंगल पी के लिहाज से देखता हूं तब तो जो बेस है वो क्या है, पी क्यू है। तो मैं कह सकता हूं इन नटशल में, क्या मैं कह सकता हूं, तो अब मैं कह सकता हूं कि जो ट्राइंगल है इसमें टोटल नंबर ऑफ बेसिस कितने होते हैं, दो बेसिस होते हैं, ठीक है, ट्रायंगल में। इसी तरीके से अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूंगा वो भी कितने होते हैं, दो। लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि इस एंगल के लिहाज से इसका हाइपोटेन्यूज कौन है, 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड, ये हाइपोटेन्यूज है। यहां पर भी ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैं कह सकता हूं कि जो हाइपोटेन्यूज होता है वो ट्रायंगल का खाली एक ही होता है। क्या होता है, एक होता है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अबाउट राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ट्राइगोनोमेट्री है, ठीक है। इसमें कुछ रेशियोज दिए हुए होते हैं, ठीक है, फंक्शंस। सबसे पहला जो है वो है साइन ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। साइन ऑफ एंगल थीटा, थीटा क्या है, ये एंगल है, ठीक है, कोई भी एंगल हो सकता है लेकिन हम मान के चलते हैं थीटा, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा नाम है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, दूसरी फंक्शन है। ये फंक्शंस है, ठीक है। इसी तरीके से टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। इसी तरीके से फोर्थ क्या है, कोसिकेंट ऑफ एंगल थीटा। इसी तरीके से पांचवा क्या है, सीकेंट ऑफ एंगल थीटा। इसी तरीके से छठा क्या है, को टेंजेंट ऑफ एंगल, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जो ये है ये क्या फंक्शंस है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है इन, यानी हम फिर शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। साइन ऑफ एंगल थीटा को नाम दिया गया है कि इसको आप लिखिए साइन ऑफ एंगल थीटा। इसी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में इसको कोसाइन को लिखा गया कॉस थीटा। इसी तरीके से टेन थीटा, कॉसेक को कॉसेक थीटा, कॉसिकेंट को कॉसेक थीटा। इसी तरीके से सीकेंट को सेक थीटा। इसी तरीके से कोटेंजेंट को कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा।
जो साइन ऑफ एंगल थीटा होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा, अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आप याद रखिएगा। इसी तरीके से टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जो पहले वाली तीन फंक्शंस हैं, यानी साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेंजेंट थीटा, ये तीन बेसिक फंक्शंस हैं ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो जो कोसेक थीटा है, असल में ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा का होता है, ठीक है। तो कोसेक थीटा किसके बराबर होगा? फिर मैं कहता हूं कि ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो कोसेक थीटा है वो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होगा। इसी तरीके से सेक थीटा किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है? कॉस थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर। वो किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस किसके बराबर है? सेक थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। इसी तरीके से अगर मैं बात कहूंगा कि कॉट थीटा टेन थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है, वो किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं कह सकता हूं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर किसके बराबर होगा? कॉट थीटा के बराबर होगा। क्लियर यहां तक? ओके। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ठीक है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का मतलब, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो साइन थीटा है वो किसके बराबर है? रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा। अगर मैं साइन थीटा कहूंगा कि वो किसके बराबर है, असल में अगर मैं कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे पास वो साइन थीटा के बराबर आ जाता है। इसी तरीके से इसका उल्टा, अगर मैं कोसेक थीटा बोलूंगा किसके बराबर है, आप कहना कि वो साइन थीटा के रेसिप्रोकल के बराबर है। अभी हमने यहां से भी देखा। इसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा, जो कॉस थीटा है किसके बराबर होता है? फिर वो रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा के बराबर होता है। तो सेक थीटा किसके बराबर होता है? रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा के बराबर होता है। क्लियर है यहां तक? ओके। इसी तरीके से जो टेन थीटा है वो किसके बराबर होते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। तो कॉट थीटा किसके बराबर फिर होगा? रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा, ठीक है। क्लियर यहां तक? इनको हम कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं। इसके बाद आता है कोशंट आइडेंटिटीज, ठीक है। कोशंट आइडेंटिटीज खाली दो हैं। सबसे पहला कहा गया है कि जो टेन थीटा है, असल में ये साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशो है। अभी हम इसको प्रूव भी करेंगे। और कहा गया कि जो कॉट थीटा है, असल में ये कॉस थीटा और साइन थीटा का रेशो के बराबर हैं, ठीक है। तो मैंने आपसे पहले कहा कि हमारे पास अगर टेन थीटा है, टेन थीटा है किसके बराबर है? साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस। तो साइन थीटा किसके बराबर होते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं यहां से लिखता हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल हो जाता है, तो टेन मेरे पास निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या मेरे पास टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है? ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो टेन थीटा है, असल में अगर मैं साइन थीटा और कॉस थीटा के का रेशियो निकालता हूं तो मेरे पास वो टेन थीटा के बराबर आता है। इसी तरीके से कॉट थीटा की बात अगर हम करेंगे, मैं आपसे कह रहा हूं कि कॉस थीटा किसके बराबर है? आप कहते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो साइन थीटा है किसके बराबर है? आप कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाता है। तो जो कॉट थीटा है वो क्या बचता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है? तो हम कह सकते हैं कि जो कॉट थीटा है, असल में वो रेशियो ऑफ कॉस ऑफ एंगल थीटा और साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर होता है। क्लियर यहां तक? ओके, चलते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं कि जो ये फंक्शंस हैं, इनकी वैल्यूज हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर देखते हैं। क्या देखते हैं? स्पेसिफिक एंगल्स पर। तो कुछ एंगल्स हैं,
सबसे पहले 0 डिग्री है, उसके बाद 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है, उसके बाद 60 डिग्री है, उसके बाद 90 डिग्री है। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं। ठीक है, और इन एंगल्स के बेसिस पर हम इन फंक्शंस का वैल्यू देखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भाई यहां तक क्लियर है, तो आगे चलते हैं। तो इसके लिए कुछ ट्रिक है, यानी साइन, अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात करूंगा कि उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक है। आप सबसे पहले एक काम करिएगा, आप लिखिएगा 0 1 2 3 4 लिखा आपने। अब इनको डिवाइड करिएगा √4 से। ठीक है, तो लेकिन ऊपर से भी √ चढ़ाना है। ठीक है, 4 √4 √4 √4। अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो √0 किसके बराबर होते हैं, तो ये वैल्यू 0 के बराबर ही निकलेगा। ठीक है, इसकी बात अगर मैं करूंगा तो कि वो 1/2 के बराबर निकलेगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर अगर हम करेंगे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, √1 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 के बराबर निकलता है, तो ये √3/2 के बराबर निकलेगा, ये 1 के बराबर निकलेगा। क्लियर है यहां तक? ओके, अब आप काम करिएगा। अब जो वैल्यूज आपको यहां पर निकली, अब यहां से इसको उल्टा करके लिखिएगा। यानी अगर मैं कहूंगा कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो है, ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू, 45 का डिग्री का वैल्यू, 60 डिग्री का वैल्यू, 90 डिग्री का वैल्यू, तो मुझे क्या काम करना है, मुझे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री के वैल्यू के बराबर लिखना है। ठीक है, यहां से हमें उल्टा लेना है। ठीक है, तो यहां से 1 है, यहां से √3/2 है, यहां से √2/2 है, यहां से 1/2 है, यहां से 0 है। क्लियर है यहां तक? ओके, तो टेन थीटा किसके बराबर होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरे पास बेस है, ये मेरे पास, तो 0/1 किसके बराबर होते हैं, 0 के बराबर होता है। और इसको आप डिवाइड कीजिए 1/√3, यहां से ये दोनों √2 यानी 1 के बराबर निकलेगा। इसी तरीके से √3 1/0 नॉन डिफाइनड। ठीक है, मेरे पास टेन थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ये मेरे पास यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ने वो भी 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से यहां पर मेरे पास 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर 1 होगा। यहां से बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज 1 होगा। ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी अगर मैं परपेंडिकुलर इसका लेता हूं, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस क्या लेता हूं, ये लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास ये वैल्यूज निकल कर आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहां तक क्लियर है। अब यहां से आप देखिएगा कॉसेक थीटा किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी रेसिप्रोकल ऑफ, अभी मैंने आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में कहा कि जो कॉसेक थीटा है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा के बराबर होता है। अगर मैं साइन 0 डिग्री की बात करूंगा वो तो 0 है, तो कॉसेक 0 डिग्री किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ ये। तो अगर मैं 0 का रेसिप्रोकल करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 है, तो अगर 1 को ऊपर लेते हैं 0 को नीचे लाते हैं तो वो नॉट डिफाइनड होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, 1/0 ये नॉट डिफाइनड होता है। इसी तरीके से यहां पर, तो यहां से हमने कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यू के रेसिप्रोकल के बराबर वो 2 होता है। इसी तरीके से कॉसेक 45 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 45 डिग्री के वैल्यू के रेसिप्रोकल के बराबर, तो वो √2/2 है, तो यहां से हम कहते हैं 2/√2। लेकिन ये आप याद रखिएगा, ये जो √2/2 है इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी अंडर रूट ऊपर अंडर रूट, तो ये, तो यहां से 2 निकल कर आ जाएगा, ये 2/√2 ये कैंसल, और 1/√2 आप इसको भी ले सकते हैं। ठीक है, या आप याद रखिएगा ये 1/√2 के बराबर भी होता है। तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि जो कॉसेक ऑफ एंगल थीटा है यानी 45 डिग्री की बात अगर हम करेंगे, वो साइन ऑफ 40 डिग्री के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी वो √2 के बराबर फिर आएगा। ठीक है, इसके दो वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं कोसेक अब 60 डिग्री की बात करूंगा, वो साइन के 60 डिग्री के रेसिप्रोकल के बराबर, यानी 2/√3।
तो क्लियर? अब मैं अगर बात करूंगा कोसेक ऑफ 90 डिग्री यानी साइन 90 डिग्री के रेसिप्रोकल के बराबर, वो क्या होता है, 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ही आ जाता है। अब चलते हैं सेक पर। तो सेक किसके बराबर होते हैं, अगर मैं सेक वो एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ कॉस के बराबर होता है, तो कॉस 0 डिग्री किसके बराबर है, 1 के बराबर हैं। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1 ही आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल करूंगा वो 2 अपॉन अंडर रूट 3 आता है। इसी तरीके से यहाँ पर 2 √2, यहाँ पर 2, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो नॉन डिफाइनेड ही आता है। ठीक है, तो कॉट का मतलब टेन के रेसिप्रोकल के, यानी टेन की जितनी भी वैल्यूज हैं, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल आप यहाँ करिएगा, वो कॉट के बराबर ही निकलेगा। कॉट 0 डिग्री यानी टेन के 0 डिग्री के रेसिप्रोकल के बराबर, 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉन डिफाइनेड आता है। तो 30 डिग्री की बात अगर हम करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो √3 आता है। इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन √3। नॉन डिफाइनेड का रेसिप्रोकल वो 0 के बराबर होता है। यानी नॉन डिफाइनेड का मतलब अभी मैंने आपको कहा 1/0। अगर मैं अब इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो वो 0/1 होता है, तो वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर ही होता है। तो यहाँ से फिर आप देखिएगा, यहाँ पर मैंने असल में 1/√2 लिया, ठीक है। अभी अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये इसी के बराबर ही निकलता है, ठीक है। यानी इसको हम दो वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम ये यानी कॉस थीटा जो है, ये हमने किसका रेसिप्रोकल एक्चुअली लिखा था, सेक का। तो यहाँ पर आप लिखिएगा √3 √2, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। जो मैं यानी इससे पहले भी जो मैंने लिखा वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने रेशनलाइज, यहाँ पर हमने यानी हमने रेशनलाइज किया था, ठीक है। तो अब हमने इसको असल में वापस लाना था, ठीक है। तो हमने इसको वापस लाया, अब ये भी इसका वैल्यू निकलता है, ठीक है, रेशियोज है, ठीक है। इनका हम प्रूव भी करेंगे कि जो साइन, आपने कहा कि जो साइन 60 डिग्री है, मान के चलते हैं कि वो √3/2 है, कैसे आता है। यानी ये जो फंक्शंस हैं, जितने भी वैल्यूज हैं एट द स्पेसिफिक एंगल्स, उनका हम प्रूव भी करने वाले हैं। यानी जो फंक्शंस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, इनके स्पेसिफिक एंगल्स पर कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होते हैं, उनको हम प्रूव भी अगर हम करेंगे, आप इसके लिए आप कुछ फीडबैक दीजिएगा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में उनका प्रूव भी करेंगे, ठीक है। यानी 45 डिग्री पर ये जो वैल्यूज़ हैं इन फंक्शंस का, वो किस तरीके से आता है, 30 डिग्री, इसी तरीके से 60 डिग्री, इसी तरीके से 90 डिग्री, इसी तरीके से 0 डिग्री। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ इंट्रोडक्शन था, तो अगली वाली वीडियोज़ में हम प्रूव भी करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।